अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज हुकूमत की किसी वक्त आज से कुछ दिन पहले ये शर्त होती थी या कुछ महीना लगा लो 1 या 1.5 महीना पहले कि फैज़ हमीद रिटायर होंगे तब इलेक्शन होंगे, ये होती थी। और दूसरी डिमांड ये होती थी कि पहले इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करे पंजाब और KPK की, फिर हम इलेक्शन की डेट देंगे। या आप देख लें, राना सनाउल्लाह का बयान देख लें, मरियम का बयान देख लें, और भी जो कई लोग हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, तो उन्होंने अक्सर अपने मुंह से कहा है कि जी इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ दे पंजाब और KPK की, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब इनकी दोनों वो ख्वाहिशें पूरी होने जा रही हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब अप्रैल में नहीं, इसी माह रिटायर होने वाले हैं। शायद एक आध दिन में वो रिटायर हो जाएं। उन्होंने रिज़ाइन दिया है। अब इनकी पहली शर्त पूरी हो गई। जनरल फैज़ हमीद, जिनकी वजह से इनकी टांगें कांपती थी, वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो अब इनके पास मैदान भी खुला है। तो अब इनकी मर्दानगी नज़र आएगी कि ये कितने को मर्द हैं, बड़ी बड़ी मूँछों के पीछे कितने को मर्द हैं। अब देखते हैं कि हिम्मत अमेरिका के ग़ुलामों में है, हुकूमत में है, या खान में है। खान में हिम्मत तो है ही है। अब कुछ दिन बाद ये लोग जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में ये कहना शुरू कर देंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दिया है। अब ये वाली टॉक, ये मीडिया टॉक, टोकरा साफ़ी, टोकरा TV चैनल, लफाफा ग्रुप, अब ये मीडिया TV पे बैठकर ये बकवास शुरू कर देंगे कि फैज़ हमीद इमरान खान के कहने पर वक्त से पहले रिटायर हो रहे हैं। मैं इनको ये बता दूं कि जनाब अज़हर अब्बास भी हो रहे हैं। शायद उनके बाद किसी तीसरे का नंबर लग जाए, चौथे का हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद आपको TV पर ये चीज़ें नज़र आएंगी। दोस्तों ये जो किसी गलती में है, किसी भूल में है, किसी गलत फहमी में है ना कि जनरल आसिम मुनीर साहब हमारी साइड लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती में है, बहुत बड़ी भूल में है। वो जो जिनके कहने पर पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं, जिनके कहने पर पाकिस्तान में आर्मी चीफ तैनात होते हैं, वो भी परेशान होंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।